सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। जिन कैंडिडेट्स का रह गया है या जिन्होंने बीएड की है, तो उनके इसी चीज़ को लेकर कमेंट आ रही थी कि मैम ये तो जो ईएमआरएस की वैकेंसी हैं ये दोबारा कब आएंगी, कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि हम जो है तैयारी इसी उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि शायद नेक्स्ट ईएमआरएस में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कब तक आने की उम्मीद है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ और सिर्फ ये मत सोच के तैयारी करो कि भाई ईएमआरएस की वैकेंसी आएंगी तभी हम तैयारी करेंगे। आप अपनी तैयारी में लगे रहना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि 1 महीना 2 महीने में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लेते हो। जो बच्चे लगन से लगे रहते हैं वही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। और एक जो एग्ज़ाम के जो प्रेशर होता है उस टाइम पर तो वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि आपको 1.5 या 2 महीने का टाइम लगेगा। उस टाइम में सिर्फ़ और सिर्फ आप रिवीज़न कर पाओगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही क्लियर कर देते हैं, भाई आप अपनी जो तैयारी है, क्योंकि डीएसएसबी का एग्ज़ाम होगा आपका, आगे एनवीएस का भी होगा, केवीएस का भी होगा, ठीक है? और ईएमआरएस का भी होगा। तो आप जो है लगे रहिए, किसी ना किसी में ज़रूर सिलेक्शन होगा। आप अपनी तैयारी मत रुकने दीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 महीने में ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप लगन से करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत दिनों की मेहनत होती है उसमें, ठीक है? हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपकी जो रिवीजन है उसमें इतना टाइम पीरियड लग जाएगा, क्योंकि फिर आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर जो मॉक टेस्ट हैं उनको कीजिए। उनमें ही आपका 1 से 1 महीने से 2 महीने का टाइम लग जाता है। अब रही बात कि कब तक आएंगे और किस सब्जेक्ट की आएंगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ईएमआरएस की आपकी जून में जो है कह रहे हैं कि भाई जून तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। हो जाए तब की आस और होप सो शायद हो जाएगी। तो उसके बाद कम से कम भी 3-4 महीने आप ये लगा के चलो, नई वैकेंसी आने में टाइम लगेगा। लेकिन ये श्योर है कि भाई अक्टूबर नवंबर तक शायद आपकी वैकेंसी आ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो न्यू स्कूल्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है रिक्वायरमेंट है, जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन इतनी वैकेंसी अभी फ़िलहाल जो है नहीं आई थी, क्योंकि यही बात की जा रही थी कि इनको 3 फेजेज़ में कंप्लीट किया जाएगा। तो होप उम्मीद यही है कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी आएंगी। और जहाँ तक हमारा अनुमान है भाई, अक्टूबर या नवंबर तो कम से कम कंफर्म हो ही जाएगा कि इतना टाइम पीरियड तो ज़रूर लगेगा अगर इस साल आती हैं तो, ठीक है? और रही कि किस सब्जेक्ट्स की आएंगी, तो देखो हर एक सब्जेक्ट्स की आएंगी, क्योंकि बहुत ही कम जो है अब भर्ती किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सभी स्कूलों के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर किया जा चुका है, जी नहीं। अभी तो इससे ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं। तो उम्मीद है कि भाई जितनी वैकेंसी अब आई थी इससे ज़्यादा वैकेंसी आएंगी और हर एक सब्जेक्ट्स की आएंगी। तो किसी भी सब्जेक्ट्स वाले को, टीजीटी या पीजीटी वाले को ये सोच के तैयारी करनी है कि भाई हमारी जो है वैकेंसी बहुत हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट्स को एक ही वैकेंसी चाहिए, ठीक है? और उसके लिए उसको ज़बरदस्त भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और उसको आप क्रैक तभी कर पाओगे जब आप बिल्कुल लगन से, बिल्कुल अपना 100% परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है? उसके बाद किसी भी टाइप की जो हेल्प अगर आपको हमारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो, जो बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम अब की बार रह गया लेकिन नेक्स्ट टाइम हम नहीं चाहते कि हमारा रह जाए, तो कब तक उम्मीद है वैकेंसी आने की और क्या हमारे सब्जेक्ट्स की आएंगी? तो उम्मीद तो यही है भाई कि नवंबर तक आपकी वैकेंसी शायद आ जाए और हर एक सब्जेक्ट्स की आएंगी। तो इसीलिए अपनी तैयारी मत छोड़िएगा। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, अकेला ईएमआरएस ही नहीं है, ठीक है? तो एग्ज़ाम देते रहिए, एक्सपीरियंस होता रहेगा और शायद ईएमआरएस की वैकेंसी आए तब तक आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई तैयारी कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, तो हर जगह आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
वो डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कितनी मेहनत और लगन से कर रहे हो। ठीक है? तो हर एक सब्जेक्ट की आएगी, जल्द ही आएँगी। एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद उसका प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर यही भर्ती कंप्लीट नहीं होती है तो न्यू प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो सकता है? न्यू प्रोसेस तभी स्टार्ट होगा जब फर्स्ट वाली कंप्लीट हो जाएँगी, और उसके बीच में भी थोड़ा बहुत टाइम पीरियड तो ज़रूर लेंगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना न भूलिए। और अपनी जो है 100% अपना परफॉर्मेंस दीजिए, लगे रहिए, ज़रूर एक दिन आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।